नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। खजवाना चौराहे पर सर्विस रोड निर्माण का कार्य निगम आयुक्त ने किया निरीक्षण। गणेश चतुर्थी से पहले 10 दिन में निर्माण कार्य पूरा करने के आदेश। इंदौर में इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, रायपुर चौराहे विमान में तकनीकी खराबी आई। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बोले, बीजेपी कार्यकर्ता लफ्जी हाथ पर रखे निगरानी। इंदौर में कहा, ऐसी घटनाएं शर्म की बात। वर्षा जनित बीमारियों पर नियंत्रण के लिए नगर निगम का बड़ा एक्शन, मलेरिया विभाग संग 85 वार्डों में विशेष फॉगिंग अभियान शुरू। इंदौर क्राइम ब्रांच अजमेर से रफीक खान को प्रोटेक्शन वारंट में लाई। 70 करोड़ की एमडी ड्रग से जुड़ा है मामला। फर्जी क्राइम ब्रांच बनकर युवती से छेड़छाड़ करने वाले 2 युवकों को किया गिरफ्तार। आईडी चेक के बहाने की थी वारदात। इंदौर नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने शहर के खजवाना चौराहे पर सर्विस रोड कार्य का निरीक्षण किया और सर्विस रोड पर कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया, अभय राजन गावकर, अधीक्षण यंत्री डीआर लोधी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। दरअसल निगम आयुक्त शिवम वर्मा द्वारा खजुराना गणेश मंदिर में आगामी गणेश चतुर्थी महोत्सव को दृष्टिगत रखते हुए खजुराना चौराहा से खजुराना मंदिर पहुंच मार्ग के सर्विस रोड निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान आगामी 10 दिन में सर्विस रोड का कार्य पूरा करने के आदेश दिए गए। इसके साथ ही लेफ्ट टर्न सर्विस रोड पर निर्माण कार्य के दौरान नागरिकों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम करने के भी निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि वर्तमान में खजुराना चौराहे के सर्विस रोड का कार्य निर्माणाधीन है। निर्माण कार्य पूरा होने पर चौराहे पर किसी भी प्रकार का जल जमाव नहीं होगा और यातायात भी सुगम होगा। नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने बताया कि गणेश चतुर्थी का पर्व आने वाला है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु खजुराना गणेश मंदिर पहुंचते हैं। ऐसे में खजुराना गणेश मंदिर से खजुराना मंदिर पहुंच मार्ग के सर्विस रोड पर भी श्रद्धालुओं का आवागमन होता है, इसलिए 10 दिन में सर्विस रोड का कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। देख खजराना सर्विस लेन का निर्माण चल रहा है, वहाँ पे लाइन डाल के उसका रिस्टोरेशन का कार्य चल रहा है। वो कार्य समय पर हो जाए उसकी समीक्षा करने के लिए दौरा किया गया था। कार्य 10 दिन में वहाँ उस पे पूर्ण हो जाएगा, फिर हम दूसरा स्टेज लेंगे, उसको ही पूर्ण कर लेंगे। कोशिश प्रयास यही है कि आगामी महीने में, चूँकि जैसा कि हम जानते हैं चतुर्थी का पर्व आने वाला है और बहुत सारे श्रद्धालुजन उस रास्ते पे आएंगे दर्शन करने के लिए गणपति जी का, तो उसके पहले हमारी तैयारियाँ पूर्ण हो जाएँ, ये हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और जो भी नीचे की लाइन है ड्रेनेज की, उस सबको व्यवस्थित किया जा रहा है, क्योंकि वो एक वाटर लॉगिंग का पॉइंट भी है। उसमें हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की है कि पानी को डाइवर्ट करने के लिए स्टॉर्म वाटर लाइन को साफ़ भी किया है, कुछ मरम्मत भी की है उसकी। तो प्रयास यही है कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएँ और जो गणपति जी का जो चतुर्थी का पर्व रहेगा उसके पूरी सारी तैयारियाँ पूर्ण हो जाए। डेडलाइन हुई चतुर्थी, कैसे मैंने कहा कि पर्व के पहले आगामी महीने में चूँकि आने वाला है पर्व, वो हो जाए। अभी जिस स्ट्रेच को कल हम लोगों ने देखा था जहाँ काम चल रहा है, 10 दिन के अंदर ये पूर्ण हो जाएगा। फिर हम एक फर्दर दूसरा स्ट्रेच है उस पर काम ले लेंगे और पूरी कोशिश रहेगी कि इस महीने काम पूरा हो जाए। इंदौर से रायपुर जा रही इंडिगो की फ्लाइट में उड़ान के करीब आधे घंटे के बाद तकनीकी खराबी आ गई। विमान की इंदौर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, इसके बाद फ्लाइट रद्द कर दी गई। पैसेंजर्स को टिकट का पैसा वापस लेने या बुकिंग रीशेड्यूल करने के विकल्प दिए गए हैं। दरअसल विमान ने मंगलवार सुबह 6:30 बजे रायपुर के लिए टेक ऑफ किया था। यात्रियों ने बताया कि फ्लाइट में अचानक जोर का झटका महसूस हुआ, जिसके कुछ ही देर के बाद पायलट ने फ्लाइट को वापस इंदौर लाने की घोषणा की। इसे सुबह 7:15 पर सुरक्षित लैंड करा दिया गया। इंडिगो की फ्लाइट 6E7295 रोजाना सुबह 6:30 बजे इंदौर से उड़ान भरती है और सुबह 8:30 बजे रायपुर एयरपोर्ट पर लैंड करती है। वापसी में यही फ्लाइट रायपुर एयरपोर्ट से सुबह 10:30 बजे उड़ान भरती है और दोपहर। इंदौर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने लव जिहाद के मामले को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं से गंभीर होने के लिए कहा। एक सभा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं के सामने कई चुनौतियां हैं। हमें केवल चुनाव जीतने पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि समाज की विकृतियों पर भी नजर रखनी होगी। इन विकृतियों में लव जिहाद भी शामिल है।
उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को इस दिशा में तेजी से काम करना होगा। यदि हमारे रहते हुए ऐसी हरकतें शहर में पनपती है तो हमें शर्म से डूब मरना चाहिए। विजयवर्गीय ने ये बात सोमवार को कही जब बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष इंदौर पहुंचे थे। गौरतलब है कि इंदौर के कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी पर लफ्जियात का आरोप लगा है, जिसके बाद वह फरार चल रहा है। विजयवर्गीय ने आगे कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को लफ्जियात जैसी घटनाओं पर सतत निगरानी रखनी होगी। इंदौर सहित प्रदेश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं को इसे एक चुनौती के रूप में लेना चाहिए। उन्होंने कहा, यदि हमारे शहर में ऐसी घटनाएं होती है तो हमें इसका सबक सिखाना होगा कि लोग इस हरकत को करने से पहले 100 बार सोचें। बरसात में मौसम में वर्षा जनित बीमारियों पर नियंत्रण को लेकर नगर निगम ने सक्रियता बढ़ा दी है। नगर निगम मलेरिया विभाग के साथ मिलकर शहर के सभी 85 वार्डों में अभियान चलाने जा रहा है। इस दौरान शहर के ऐसे स्थान जहां पर जल जमाव होता है, ऐसे स्थान पर विशेष फॉगिंग की जाएगी। दरअसल आयुक्त शिवम वर्मा के द्वारा शहर में वर्षाकाल के दौरान जल जमाव होने से मच्छर, मलेरिया, डेंगू जैसी संक्रामक बीमारियों के रोकथाम के लिए निगम के स्वास्थ्य विभाग और मलेरिया विभाग के साथ बैठक ली गई। बैठक में नगर निगम के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। आयुक्त शिवम वर्मा के द्वारा समस्त स्वास्थ्य विभाग एवं मलेरिया विभाग के अधिकारियों के साथ ही उद्यान दरोगा को निर्देशित किया गया कि वर्षाकाल के दौरान शहर के ऐसे स्थान जहां पर जल जमाव होता है, ऐसे स्थान पर चार्ट बनाकर विशेष फॉगिंग अभियान चलाकर मच्छर, मलेरिया और डेंगू के रोकथाम के लिए कार्रवाई करें। फॉगिंग के धुएं से नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फॉगिंग कार्य से पहले उस क्षेत्र के नागरिकों को भी अलर्ट किया जाए। इसके साथ ही आयुक्त शिवम वर्मा के द्वारा समस्त उद्यान दरोगा को भी निर्देशित किया गया कि शहर के प्रत्येक उद्यानों की पर्याप्त साफ सफाई की जाए, उद्यान में किसी भी प्रकार का जल जमाव ना हो। उसके साथ ही उद्यान में किसी भी प्रकार की अनावश्यक घास और खरपतवार हो तो उन्हें काटना सुनिश्चित करें। शहर के प्रमुख मार्गों एवं रोटरी में अनावश्यक गाजर घास और घास की कटाई प्रारंभ करें। इसके लिए आवश्यक संसाधन संबंधित विभाग के माध्यम से प्राप्त किए जाएं। देखिए, डेंगू और इसके लिए चूँकि वेक्टर जनित बीमारियाँ हैं, तो मच्छरों का वो ना हो, इसके लिए कल एक वर्कशॉप भी की गई थी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की मलेरिया टीम भी शामिल हुई थी और हमारे सभी सीएसआई, हमारे सभी गार्डन की पूरी टीम, सभी दरोगा, सब लोग शामिल हुए थे। तो इसमें जो विषय है कि जलभराव ना होने दिया जाए, ऐसे पॉइंट्स अगर होते ही हैं तो उसमें जलभराव ना होने दिया जाए। तो जैसे घरों में या किसी भी संस्थान में अगर ऐसा पॉइंट होता है तो उसको ठीक कराना, आईसी प्रोग्राम कराना, लोगों को जागरूक करना। साथ ही साथ अगर कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पानी भर रहा है तो वहाँ पे हमारा जो लार्विसाइडल एक्शन होता है कि उसमें लार्विसाइड डालना, ताकि किसी प्रकार के मच्छरों का जनन ना हो उसमें। और उसके बाद फिर जो फॉगिंग करना, तो टेबोफास की फॉगिंग कराना, वो भी सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि घरों के पास जो अपने ऐसे प्रोमिनेंट हॉटस्पॉट होते हैं उन पे आवश्यक रूप से ये कार्य किए जाएँ। साथ ही जो हमारे गार्डन है या पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ भी इनको किया जाए। दूसरा, गार्डन के भी सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आप भी अपनी जो घास कटाई बहुत बड़ी, क्योंकि बारिश के टाइम में बहुत तेज़ इसमें ग्रोथ होती है, घास काफ़ी बड़ी हो जाती है, वो भी एक पॉइंट बनते हैं मच्छरों की एक्टिविटी के, तो उनको भी काट करने, सफाई करने का सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। लगातार फॉगिंग हो ताकि हम इनके मच्छरों पर नियंत्रण कर सकें, तो इसके लिए निर्देश दिए गए हैं और उसकी हम लोग मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच ने पूर्व में कार्रवाई करते हुए 70 करोड़ एमडी ड्रग्स में पुलिस ने 4000 के इनामी आरोपी को अजमेर जेल से आरोपी रफीक खान को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर इंदौर पहुंची। 70 करोड़ के एमडी ड्रग्स मामले में पुलिस ने अब तक 45 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच ने डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र के नेतृत्व में प्रदेश की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व में 70 करोड़ के एमडी ड्रग्स पकड़ने में सफलता हासिल की थी, जिसमें पूर्व में 44 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था, मगर एक आरोपी रफीक खान अखेपुर प्रतापगढ़ राजस्थान निवासी जब से ही फरार चल रहा था, जिस पर पुलिस ने 4000 रुपये का इनाम की घोषणा की, जो प्रतापगढ़ राजस्थान के एनडीपीएस मामले में अजमेर जेल में बंद था। सूचना पर कार्रवाई करते हुए इंदौर क्राइम ब्रांच आरोपी रफीक खान को अजमेर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर इंदौर लेकर पहुंची, जहां इंदौर क्राइम ब्रांच ने जिला न्यायालय इंदौर में पेश कर पुलिस रिमांड में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। ये एक बड़ी केस जो 1 जनवरी को 2021 में एक गाड़ी पकड़ी गई थी, जिसमें कि 70 किलो एमडी का प्रकरण बना था, और जिसमें 70 किलो एमडी जो कि 70 करोड़ की थी, उसमें जब लगातार इन्वेस्टिगेशन किया गया, इसमें जब 70 किलो एमडी मिली थी तो उसमें एक केस रजिस्टर किया गया था एनडीपीएस एक्ट के तहत 8/22
8/25 और 8/29 NDPS एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया गया था और उसमें लगातार इन्वेस्टिगेशन करते हुए तत्काल मौके पर कुछ आरोपियों को पकड़ा था और उसके बाद लगातार इन्वेस्टिगेशन चलती रही और इन्वेस्टिगेशन में अभी तक टोटल 45 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है और जो जेल जा चुके हैं। इसके अलावा 4 आरोपी कुल मिलाकर अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन में 49 आरोपी आइडेंटिफाइड हुए थे, जिसमें 45 पकड़े जा चुके थे और लगातार 4 आरोपियों की तलाश जारी है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए डीसीपी क्राइम राइस त्रिपाठी सर के द्वारा इनाम किया गया है। इसी तारतम्य में सूचना मिली थी कि जो प्रतापगढ़ का रहने वाला रफीक खान, जिसकी लगातार 2021 से तलाश की जा रही थी फरारी में, वो जो राजस्थान में अजमेर जेल में बंद है। अजमेर जिले में एनडीपीएस के प्रकरण में वो जिले में बंद है। तत्काल इस सूचना पर एक टीम को रवाना किया गया और वहाँ प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आए उस आरोपी को रफीक खान, और रफीक खान पर 4000 का इनाम भी घोषित किया गया था डीसीपी क्राइम ब्रांच सर के द्वारा, और 4000 का इनाम उसमें घोषित था। उसको कल माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाकर अब उसका पुलिस रिमांड लिया गया है और पुलिस रिमांड में और भी पूछताछ की जाएगी। अभी तक 49 आरोपी है, जिसमें 46 की गिरफ्तारी हो चुकी है और अभी संभावना है कि पूछताछ में कुछ और अन्य मामले और अन्य आरोपी के बढ़ने की संभावना है। ये लगभग 2 महीने से बंद था, जिसकी सूचना मिली थी और प्रोडक्शन वारंट पर इनको लेकर आए थे। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र स्थित चिकित्सक नगर में फर्जी क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर एक युवती से छेड़छाड़ करने वाले 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पूछताछ के बहाने वारदात को अंजाम दिया था। लसूड़िया थाना क्षेत्र में देर रात एक युवती अपने मंगेतर के साथ घूमने निकली थी। इसी दौरान 2 युवक जो खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बता रहे थे, उन्होंने दोनों को रोककर उनकी आईडी मांगी। आरोप है कि युवकों ने युवती से छेड़छाड़ की और उसके मंगेतर के साथ मारपीट की। हालांकि युवक ने मौके पर आरोपियों का वीडियो बना लिया, जिसके बाद दोनों वहां से भाग गए। पीड़िता ने तुरंत लसूड़िया थाने में शिकायत दर्ज करवाई। जांच में सामने आया कि आरोपी किसी भी पुलिस या क्राइम ब्रांच से जुड़े नहीं हैं। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने आरोपियों की पहचान सुनील सिंह और सत्यम सिंह के रूप में की, जो भिंड जिले के महगांव के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। थाना लसूड़िया के अंतर्गत 7 फीट रोड चिकित्सक नगर में रात्रि में एक युवक और युवती घूम रहे थे। लगभग 1:30 बजे के करीब एक बाइक पर 2 व्यक्ति थे। उनके द्वारा उनको रोका गया और बोला कि हम क्राइम ब्रांच के लोग हैं, अपनी आईडी दिखाइए, और उसके साथ जो युवक था उसके साथ मारपीट की गई, जिससे कि युवक के द्वारा एक वीडियो बनाया गया और वो वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। उसके सीसीटीवी फुटेज भी मिली थी उनको। उसके बाद उस युवती को शंका हुई कि कहीं ना कहीं ये लोग पुलिस में नहीं हो सकते, ये क्राइम ब्रांच के नहीं हो सकते। उसको शंका होने पर उसने कंप्लेंट की थाना लसूड़िया में कंप्लेंट के आधार पर वीएनएस सेक्शन 204, 126 और 79 वीएनएस के तहत केस रजिस्टर किया गया और लगातार सीसीटीवी फुटेज देखे गए। 24 घंटे के अंदर सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद 2 व्यक्तियों की उसे पहचान हुई, जिसमें एक सत्यम भदौरिया है जो कि भिंड महगांव का रहने वाला है। अभी फिलहाल वो हीरानगर क्षेत्र में लसूड़िया क्षेत्र में रह रहा है, और एक दूसरा व्यक्ति सुनील सिंह राजपूत है जो कि शुक्लिया का रहने वाला है। इन दोनों आरोपियों को इस प्रकरण में गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके में जो अपराध में प्रयुक्त हुई बाइक को भी जब्त कर लिया गया है। इसमें सुनील सिंह राजपूत ने पूछताछ में ये बताया कि पूर्व में वह आर्मी में भी अपनी सेवाएं दे चुका है। इंदौर शहर में जमीन के जादूगरों ने शहर में पदस्थ वरिष्ठ पंजीयक के साथ मिलकर सरकार को 13 करोड़ 32 लाख रुपए का चूना लगा दिया। इस मामले में ईओडब्ल्यू इंदौर शाखा यानी कि आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को मिली शिकायत के बाद 5 लोगों पर मामला दर्ज किया है, जिसमें इंदौर शहर के वरिष्ठ पंजीयक सहित बिल्डर्स को भी आरोपी बनाया गया है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इंदौर को एक गोपनीय शिकायत मिली थी कि कुछ बिल्डर और जिला पंजीयन कार्यालय के अधिकारी मिलकर जमीन की कीमतों में हेराफेरी कर रजिस्ट्री कर रहे हैं। जांच में सामने आया कि जिस जमीन की रजिस्ट्री 50,800 रुपये प्रति वर्ग मीटर होनी थी, उसे सिर्फ 40,500 रुपये प्रति वर्ग मीटर दर से किया गया, जिससे करीब 13.32 करोड़ रुपए की स्टाम्प ड्यूटी चोरी हो गई। वरिष्ठ जिला पंजीयक अमरीश नायडू, उप पंजीयक संजय सिंह और कॉलोनाइजर विवेक चू, कुमार जैन और महेंद्र कुमार जैन पर केस दर्ज किया गया है। जांच में पता चला कि टाउनशिप का नाम हटाकर मांगलिया रोड की गाइडलाइन लगाई गई, जिससे कम दर पर रजिस्ट्री हुई। ईओडब्ल्यू की टीम ने रजिस्ट्री के नमूनों, लोकेशन और दस्तावेजों की जांच कर धोखाधड़ी के प्रमाण जुटाए। गाइडलाइन चोरी होने का यह मामला संपदा 2.0 सिस्टम की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े करता है, जिसमें 0 एरर का दावा किया गया था। ईओडब्ल्यू इंदौर इकाई ने शासन को स्टैंप ड्यूटी चोरी का एक बड़ा गंभीर मामले का खुलासा किया है। इसमें
मध्य प्रदेश शासन को 13 करोड़ 32 लाख 95,000 रुपये की स्टैम्प ड्यूटी की चोरी का मामला प्रकाश में आया है। इसमें हमारे पास एक शिकायत थी, जिस शिकायत में डीएसपी श्री पवन सिंघल के द्वारा जांच की गई। जांच के उपरांत, मुख्यालय के अनुमोदन के उपरांत, हमने इसमें ये पाया कि 5 आरोपी, जिनमें विवेक चुग सन ऑफ मोहन चुग, हितेंद्र मेहता, अजय जैन, उप पंजीयक संजय सिंह, इन लोगों के द्वारा जो कुल मिलाकर 9 प्लॉट्स की रजिस्ट्री की गई है, जो प्लॉट्स वास्तव में जिनकी जो मध्य प्रदेश शासन की स्टैम्प ड्यूटी की गाइडलाइन है वो एनएच के अनुरूप 50,800 रुपया प्रति घन मीटर की दर से है, जबकि इन्होंने रजिस्ट्रार के साथ मिल करके उनको 40,200 रुपया प्रति घन मीटर की दर से रजिस्ट्री कराई है। मूलतः जो इनका स्टैम्प ड्यूटी का जो व्यय है, जो कि करीब 18.5 करोड़ रुपया बनता था, उसको इन्होंने लगभग 5.5 करोड़ में रजिस्ट्रियाँ करा ली हैं। इस प्रकार शासन को ये 13 करोड़ 32 लाख 95,000 रुपये की हानि हुई है। जांच के उपरांत एवं मुख्यालय के अनुमोदन के उपरांत इसमें हमने इन आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर पंजीबद्ध की है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 318, धारा 61, 338, 336, 340 और जिन अधिकारियों ने उसमें संगनमत होकर इन बिल्डर्स को लाभ पहुंचाया है, उनके खिलाफ धारा 7 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में प्रकरण पंजीकृत किया गया है। अग्रिम जांच में और भी कुछ चीज़ें आएंगी, साक्ष्य के अनुरूप उसमें कार्रवाई की जाएगी। प्लॉट का बाईपास मेन रोड से जुड़े प्लॉट है? जी हाँ, ये प्लॉट्स मेन रोड पर हैं और जो इन्होंने जो कपटपूर्वक जो गाइडलाइन लिखाई है वो मांगलिया गांव के यानी मांगलिया सड़क की लिखा थी। सभी लोग कहाँ के? इंदौर के? हाँ, हमारी जानकारी के अनुसार सभी लोग इंदौर के ही हैं। ये जो अधिकारी रजिस्ट्रार है अपने इंदौर के ऑफिस में? हाँ, इंदौर में ही पदस्थ हैं, जहाँ रजिस्ट्री हुई है वहीं के ऑफिसर हैं। इंदौर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्रांड की हुबहू नकली पैकिंग कर तंबाकू बेचने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी संजय मीणा और आकाश अग्रवाल के पास से भारी मात्रा में नकली तंबाकू पाउच जब्त किए गए हैं। पुलिस ने यह कार्रवाई फरियादी राहुल अग्रवाल निवासी हरदा की शिकायत पर की। इंदौर की कनाड़िया पुलिस ने एचआर रिसोर्ट के पास कनाड़िया बाईपास क्षेत्र में दबिश देकर आरोपी रिक्शा चालक संजय मीणा के कब्जे से तंबाकू से भरे कई प्लास्टिक के कट्टे बरामद किए। इनमें से एक सफेद प्लास्टिक के कट्टे में 520 तंबाकू पाउच मिले, वहीं 4 अन्य कट्टों में 4,000 पाउच और 24 सफेद कट्टों में 12,000 तंबाकू के पाउच पाए गए। पुलिस के अनुसार यह माल इंदौर के नंदनगर निवासी आकाश अग्रवाल के गोदाम से लाया गया था और आरोपी संजय मीणा द्वारा लोडिंग रिक्शा से घटना स्थल तक पहुंचाया गया था। फिलहाल पुलिस ने एक लोडिंग रिक्शा भी जब्त किया है और दोनों ही आरोपियों के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट एवं अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है।